जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पारमी। स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना। अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम सभी लोग आपस में मिल बैठकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनके कहे हुए सत्संग वचन को हम लोग आपस में गाते सुनते हैं, जो हमारे आप को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और लाता है। हमारे आपके ध्यान भजन सिमरन में मालिक के सत्संग वचन बहुत मदद करते हैं। तो आज हम सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को याद करते हैं। गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं कि बच्चा, यह संसार में हर मनुष्य, हर इंसान को अपने से नीचा देखना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो किसी को अपने से बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिरला कोई होगा जो अपने से बड़ा को देखकर प्रसन्न होता होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपने से इंसान को नीचा देखना चाहते हैं, हर स्तर से। यही संसार की रीति है। हर आदमी एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक उससे ईर्ष्या होने लगती है। उसके साथ साथ चलता है, लेकिन उसका उसके प्रति जलन पैदा हो जाता है। इसी को कपट कहते हैं। यानी वह उससे जलता है, साथ में चल रहा है, उससे अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ गया है तो उससे वो जलता है। वह ये सोचता है कि ये बहुत नीचे गिर जाए। यही संसार की रीति है। मालिक इसी बात को समझा के कहते हैं कि एक पंडित जी थे, तो वो बड़े विद्वान थे। तो उनके एक दोस्त, वो भी पंडित थे, वो अभी विद्वान थे। तो दोनों पंडित में आपस में मतलब मित्रता थी। तो एक बार दोनों पंडित जी तीर्थाटन करने के लिए चले। तो जहाँ रात हो जाती, वहाँ अगल बगल कोई गांव मिलता तो वहाँ विश्राम कर लेते, रुक जाते, रात वहीं रुक जाते, किसी के यहाँ ठहर जाते और वहाँ फिर भोजन पानी करके फिर सुबह जब होता तो फिर देशाटन के लिए आगे बढ़ जाते। ऐसे चलते 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 कुछ दिन बीत गया। फिर एक गांव में वो पहुंचे, तो वो मुसलमानों का गांव था।
तो दोनों पंडितों ने कहा कि भाई रात हो गई है, हम लोग हिंदू ब्राह्मण हैं, हम लोग रात रुकना चाहते हैं आपके गांव में। तो वहाँ का मुखिया जो था मुसलमानों का, उन्होंने कहा कि पंडित जी, यह सब पूरा गांव तो मुसलमानों का है और यहाँ कोई मतलब हिंदू नहीं है, आप कैसे ठहर सकते हो हमारे यहाँ, आप भोजन पानी कैसे कर सकते हो, कहीं यहाँ कोई हिंदू नहीं है? कहीं नहीं। हाँ देखिए, गांव के बाहर वहाँ एक धर्मशाला है, वहाँ पोखरा भी है, और वहाँ एक जो है ब्राह्मणी, वह भी विधवा है, अपने पुत्र के साथ वहाँ रहती है, आप चाहें तो उसके यहाँ जाके रुक सकते हैं। तो पंडित जी दोनों वहाँ पहुँच गए, अंधेरा हो रहा था। उन्होंने कहा कि आज हम रात यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, हम रुक जाएं? तो ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, हम आपकी सेवा के लिए भरसक प्रयास करेंगे, आपको भोजन पानी की सारी व्यवस्था करेंगे, आपको रहने की सोने की व्यवस्था करेंगे, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका हम सेवा करेंगे, आप हमारे यहाँ रुक जाइए। तो वहाँ जो है दोनों पंडित जी रुक गए और इसने अपना भोजन बनाया। जब भोजन बना के तैयार कर दिया तो दोनों पंडित जी से हाथ जोड़कर कही कि हे ब्राह्मण देव, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, हमारी अर्ज आप स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, कि कहो तुम्हें कौन सी परेशानी है, हम हल करेंगे तुम्हारी परेशानी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पास एक ही लोटा है, एक ही थाली है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग बारी बारी से भोजन कर लें। तो उसमें ब्राह्मणों ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग बारी बारी से भोजन कर लेंगे। तो पहले जो बड़े ब्राह्मण थे, जो ज्यादा बुद्धिमान थे, उनको छोटे ने कहा, आप जाके भोजन कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। तो वो जो है भोजन कर लिए, जाके बड़े ब्राह्मण भोजन कर लिए। जब भोजन कर लिए जाकर, तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे? कहे, ब्राह्मण देवता तो सबके प्रश्नों का जवाब देते हैं, विद्वान तो होते ही, आप पूछो, जहां से भी तुम्हारी इच्छा कहे, जो भी शंका तुम्हारे अंदर हो वो कहो, हम तुम्हारी सभी शंका का समाधान करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह मेरा 12 साल से ऊपर का हमारे पुत्र की उम्र हो गई है, आप ये बताओ, हम अपने पुत्र की शादी करें या निकाह कराएं? हिंदू रीति रिवाज से शादी करें या निकाह कराएं? तो ब्राह्मण देव ने पूछा, आखिर बात क्या है? तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि ये जो गांव दिखाई पड़ता है, मैं भी इसी गांव की एक मुसलमानिन हूँ। हमारे जब पति का देहांत हो गया तो सभी ब्राह्मणों, सभी मुसलमानों ने एक पंचायत की। पंचायत यह की कि हम लोगों के गांव में कोई हिंदू ठहरता नहीं है, तो हिंदू के ठहरने की व्यवस्था किया जाए। तो हमारे पति नहीं थे, हमारा बच्चा छोटा था, तो उन लोगों ने राय मशवरा किया आपस में और कहा कि देखो, तुम्हारा पति अब नहीं है, तुम विधवा हो गई हो, तो हम लोग आज से तुमको ब्राह्मणी बनाते हैं, आज से तुम ब्राह्मणी बन के रहो। और देखो, धर्मशाला है,
वह तुम्हारे लिए खाली करा दिया जाता है और उसी धर्मशाला में सिर्फ तुम ही रहोगी और कोई अतिथि आएगा तो अतिथि को, हिंदू कोई अतिथि जाएगा तो उसका तुम सत्कार करना और हम लोग बराबर तुम्हारे पास जो है राशन पानी भेजते रहेंगे, हमेशा तुम्हारी खोज खबर लेते रहेंगे और तुम इस चिंता मत करना। तो हमें लोगों ने ब्राह्मणी बनाकर इस स्थान पे कर दिया। यहाँ हम अपने पुत्र के साथ बहुत समय से रह रही हूँ और जब कोई हिंदू ब्राह्मण आते हैं, हिंदू लोग आते हैं तो वो लोग यहीं पे भेज देते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन पानी खिलाते हैं, उनको सोने की व्यवस्था बनाते हैं, उनका जो है यथोचित सेवा करते हैं। ऐसा ही हमारा दिनचर्या बीत रहा है। तो हे ब्राह्मण देवता, अब आप हमको बताइए, हमारा पुत्र अब सयाना हो रहा है तो हम मुसलमान के रीति रिवाज से इसका निकाह करावें या हिंदू के रीति रिवाज से इसका विवाह करा दें। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी, हमसे ज्यादा वो जो अभी ब्राह्मण भोजन नहीं किए पंडित जी, वो हमसे ज्यादा जानकार वो हैं और वो जो है जब आएंगे भोजन करेंगे तो उनसे तुम पूछ लेना, वो सब बातें बता देंगे। तो ये ब्राह्मण तो सोचने लगे अब तो मेरा धर्म गया, इसके हाथ का भोजन कर लिया तो मेरा धर्म तो चला गया, लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो जो है इस बात को जान के रह गए और दूसरे ब्राह्मण से इस बात को बताया नहीं। उसने सोचा मेरा जब धर्म चला गया तो इसका भी धर्म चला जाए, इसका भी धर्म चला जाए। तो इसके बाद ये अपना चले आए, अपने बिस्तर पर आराम करने लगे। दूसरे ब्राह्मण जब वो गए भोजन करने के लिए, अब भोजन कर चुके तो यही प्रश्न ब्राह्मणी ने फिर जो है उनसे, पंडित जी से हाथ जोड़कर यही प्रश्न किया कि हे पंडित जी, हमें इस बात को आप बताइए कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा बोलो, क्या पूछना चाहती हो? पूछना ये चाहते हैं कि जो पहली वाली बात थी सारी बात को बता दिया कि हम हैं जात के मुसलमान और हमको मुसलमानों ने ब्राह्मणी बना के यहाँ पे भेजा है और हिंदू ब्राह्मणों का, हिंदू लोगों का सत्कार करने के लिए। तो मेरा लड़का ये सयाना हो गया है, अब 12 साल से ऊपर इसकी उम्र हो गई है, तो आप ये बताओ हम अपने लड़के की शादी करावें हिंदू रीति रिवाज से कि मतलब अब इसका निकाह करावें मुसलमानों के रीति रिवाज से? तो उन्होंने कहा देखो देवी, तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहे हिंदू रीति रिवाज से अपने लड़के की शादी कराओ और चाहे मुसलमानों के रीति रिवाज से अपने लड़के का निकाह कराओ, तुम स्वतंत्र हो। और उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया पंडित जी ने। उन्होंने कहा देवी, मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं हिंदू रीति रिवाज से जब मरूंगा तो फूंक जाऊंगा, हमको लोग फूकेंगे कि मुसलमानों के रीति रिवाज से अब मैं जो है धरती में गाड़ जाऊं, मेरा कब्र लोग बनावे। मैं इस सोच में पड़ गया हूं कि अब मैं न इधर का रहा न उधर का रहा। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले आए। लेकिन इस बात को वो पंडित जी जो है अपने अंदर रख लिए पहले वाले, और दूसरे वाले भी अपने अंदर रख लिए। क्यों कि पहले वाले ने जो है दूसरे वाले को नहीं बताया, दूसरे वाले ने पहले वाले को नहीं बताया, और उस ब्राह्मणी ने ये बात, दोनों की बात को अपने पास ही रखा, अपने पास ही रखा। तो स्वामी जी महाराज समझाते हैं इस तरीके से बच्चा, इस संसार में लोग, एक आदमी यदि डूब रहा है तो उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, ये सोचते हैं कि ये डूब जा। यदि पहला चाहता तो दूसरे ब्राह्मण का धर्म बच जाता, लेकिन पहले ने दूसरे ब्राह्मण के धर्म को नहीं बचने दिया।
लेकिन दूसरा ब्राह्मण जब भोजन कर चुका तो वह भी यह सोच करके नहीं बताया कि हमारा धर्म गया तो इसका भी धर्म गया, इसका भी धर्म गया। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही मतलब इस बात को गुप्त रखें। नहीं तो दोनों आपस में इस बात को जाहिर करते तो इसका कोई उपाय सोचते हैं कि भाई अब हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया तो कोई उपाय किया जाए कि धर्म फिर से आ जाए। इसी तरीके से संसार में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। एक इंसान यदि महात्माओं के पास जाकर शिक्षा दीक्षा लेकर के और जो है अच्छे कर्म में लगा हुआ है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है, लेकिन दूसरा अगला इंसान ये नहीं सोचता है, वो ये सोचता है कि ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है तो इसके रास्ते में इतना रोड़ा डाल दिया जाए, इसको इतना संकट डाल दिया जाए, इसके धर्म को भ्रष्ट कर दिया जाए ताकि मैं भी भक्ति नहीं कर रहा हूं तो ये भी भक्ति न करे, यदि मैं नरक में जाऊंगा तो ये भी नरक में जाए। वो अगला इंसान ये सोचता है। लेकिन जब भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कोई इंसान प्रभु की भक्ति में लग जाता है तो उसके अंदर दुनियावी भाव खत्म हो जाता है, तो वह सबके अंदर प्रभु की आत्मा को देखने लगता है और तब वो ये सोचता है कि अब इन सारे इंसानों को, सारे लोगों को ये बताऊं और ये इनको समझाऊं कि ये भी भक्ति मार्ग को अपना ले ताकि ये नरक और 84 से बच जाए, ये भी कष्टों से बच जाए। तब वो यह सोच करके परमार्थ के मार्ग पर सभी को लगाना चाहता है। लेकिन अगला आदमी जो भक्ति मार्ग पर नहीं चला है वह ये सोच लेता है कि इसके मार्ग को, जिस मार्ग पर ये चल रहा है अच्छे मार्ग पर, इसके मार्ग को रोक दिया जाए, इसके मार्ग पर रोड़ा डाल दिया जाए, इसके धर्म को भ्रष्ट कर दिया जाए, यह भी भक्ति न करने पाए। यही खींचातानी संसार में चलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जगत भक्त सोबै रहे और चारों जुग परमान। इसलिए दुनियादार के लोगों में और भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों में ये बैर रहता है। यानी भक्ति मार्ग के लोग दुनियादारों को तो भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, लेकिन दुनियादार लोग चारों युग में ये प्रमाण है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले के प्रति नाना प्रकार का उलाहना, नाना प्रकार का लांछना, नाना प्रकार को उनको कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए अभी देखो, संतों महात्माओं को ही देख लो, संतों महात्माओं के मार्ग पर चलने वाले बहुत सारे जीव हैं। आज ये जमाना आ गया कि भक्ति मार्ग में भी लोग बहस करते हैं। भक्ति मार्ग में भी कोई भक्ति कर रहा है तो ये सोचते हैं कि तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं है, और वो ये कहते हैं तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं है। यानी भक्ति पर भी विवाद चालू करते हैं, भगवान के प्रति भी विवाद चालू करते हैं, उनके नाम के प्रति भी विवाद चालू करते हैं। अरे भाई, इतना तो विचार करो, यदि कोई भी भक्ति कर रहा है, अपने अंदर कुछ देखेगा, कुछ सुनेगा, यदि भगवान का दर्शन करेगा, उसको कुछ आत्म बोध होगा, तब तो कुछ जानेगा, कुछ समझेगा। किताबों के ज्ञान से, किताबी ज्ञान से आप ये ऐसा क्यों करते हो? किताबी ज्ञान से किसी को अच्छा और किसी को बुरा मत कहो। किताबी ज्ञान तो आपको अंदर में चलने के लिए प्रेरणा देता है कि आप अंदर में चलो, और परमात्मा अंदर में है, भगवान अंदर में है, आत्मा तुम्हारी अंदर में है। यानी जब आत्मा तुम्हारी अंदर है तो अंदर भगवान भी है, तो अंदर अंदर से ही आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगी। बाहर तो तुम्हारी आत्मा है नहीं, क्योंकि बाहर से तो भगवान का दर्शन करता है तो इस शरीर के द्वारा करता है, शरीर की आंखों के द्वारा करता है, शरीर के कानों के द्वारा करता है, शरीर के हाथों के द्वारा उनको स्पर्श करता है, शरीर के द्वारा।
लेकिन ये शरीर जो है यह त्रिगुणमयी माया का बना हुआ है। तो यदि भगवान भी यहाँ मिलेगा तो माया का मिलेगा। यदि भगवान को आप पकड़ोगे तो माया का भगवान होगा, क्योंकि माया माया को ही पकड़ सकती है। इतना तो आपको विचार होना चाहिए। यदि भगवान यहाँ मिलेगा तो माया का मिलेगा, क्योंकि माया पति भगवान, इसीलिए कहा कि मायापति भगवान। यहाँ यदि भगवान मिलता है तो वह भी माया का ही रूप धारण करके मिलता है, यानी माया से वो अपने को ढका रहता है, तभी आप भगवान को दर्शन नहीं कर पाओ। क्योंकि भगवान यदि मानव रूप में आता भी है फिर भी वह माया से ढका रहता है, तो आप उसको जो है उसका सच्चा दर्शन आप कर नहीं पाते हो। इसलिए कहा जहां तक ये तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, जहां तक तुम्हारी ये कानें सुन सकते हैं, जहां तक तुम अपने पैरों से चल सकते हो, जहां तक हाथों के द्वारा कोई काम कर सकते हो, मन की, बुद्धि की, चित्त की, सब जहां तक जिसकी पहुंच है, ये सब माया है। ये सब माया है, बस माया है। यह जो 5 और 25 प्रकृतियां हैं, ये तत्व जो हैं ये सब माया है। इसमें एक ही वो तत्व है जो आत्मा है, जो माया नहीं। आत्म तत्व है, आत्मा जो है वो माया का बना नहीं, वो माया नहीं, वो चेतन है, और बाकी सब जड़ है, यानी सब माया है। तो आत्मा से परमात्मा को आपको मिलना है, आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है। यदि आत्मा बाहर है तो बाहर भी वो परमात्मा से मिल जाएगी, आत्मा अंदर है तो अंदर वो परमात्मा से मिल जाएगी। बात तो इसकी करनी है कि हमारी आत्मा अंदर है या हमारी आत्मा बाहर है। अपने आत्मा को पहले आप जब बाहर प्रकट करो, अपनी आत्मा को पहले आप देखो कि अंदर है आत्मा की बाहर है, तब तो आप परमात्मा को देख पाओगे, परमात्मा को जान पाओगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि आत्म ज्ञान जब तक नहीं होगा उसके बाद ही परमात्म ज्ञान होता है। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता। जब आत्मा का ज्ञान आप कर लोगे, यानी आत्मा को जान जाओगे, तभी उस प्रभु को आप जान पाओगे, क्योंकि आत्मा जैसा है वैसा ही प्रभु है। तो आत्मा जहां है वहां प्रभु है। आत्मा का ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। बिना आत्मा के ज्ञान के ये परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नरभत के, तो आत्म ज्ञान के बिना हम सभी इंसान भटकते हैं। चाहे किसी तीर्थ में जाते, मथुरा जाएंगे, द्वारका जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, जितने भी 68 तीर्थ बने हैं कहीं पर भी हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें बाहर से बनाए हुए देवी देवताओं की मूर्ति मिलेंगी, भगवान की मूर्ति मिलेंगी, पत्थर मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन भगवान का जो हमसे बात कर सके वो प्रभु, वो हमें बात नहीं करेगा। सिर्फ हम अपने मन से तसल्ली कर लेंगे कि हमने भगवान की मूर्त का दर्शन कर लिया है, तो भगवान से का हमने दर्शन कर लिया, हमें तसल्ली है। लेकिन वास्तव में आपसे भगवान बात नहीं किया, नहीं आपने भगवान से बात किया। यदि कोई जीता जाता इंसान के पास आप जाओ और आप उसका दर्शन करो, यदि वो आपसे कोई बात न करे, यदि आप कुछ कहो उससे, उसका आपका वो जवाब न दे, तो आप निरस हो जाते हो। कहा तो इस इंसान के पास हम नहीं दोबारा आएंगे, इसके घर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इसके घर गए तो यह हमसे बात ही नहीं किया, हमसे बात ही नहीं किया, हम कितनों बुलाएं बोला ही नहीं। ऐसा निठुर और निष्ठुर आदमी, ऐसा जो है पत्थर दिल का आदमी, ऐसा जो है ये अपने मेहमानों का कदर न करने वाला आदमी, इसके घर हम तो जीवन में कभी नहीं जाएंगे, यह कहकर आप वापिस चले आएंगे। ये तो जीता जाते इंसान की बात है। यदि वो भगवान आपसे नहीं बोलता है, भगवान आपसे नहीं कुछ कहता है, तो फिर आप क्या सोच करके वापिस चले आते हो, क्या अपने अंदर भाव रख लेते हो? महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए
ये आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। आत्मा बोलती है, डोलती है, चलती है, तो परमात्मा भी बोलता है, डोलता है, चलता है। आप बोलोगे तो परमात्मा उसका जवाब देगा, आप कुछ कहोगे तो परमात्मा कहेगा। तो आत्मा की जानकारी होना बहुत जरूरी। अब ये सोचो कि कोई हमें सदगुरु मिल जाए, कोई हमें महात्मा मिल जाए, कोई इंसान हमको मिल जाए जो हमें भगवान के बारे में बता दे, आत्मा के बारे में बता दे। यदि कोई भी इंसान आपको अपनी आत्मा के बारे में बता देता है, आत्मा की जानकारी दे देता है, वही आपके लिए भगवान है, वही आपका गुरु है, वही आपका रहनुमा है। क्योंकि आत्म ज्ञान करा देगा तो आप स्वयं परमात्मा का अनुभव शुरू कर दोगे कि हम जब इस तरीके के हैं तो परमात्मा तो भी ऐसा होगा। तब परमात्मा से मिलने की चाह पैदा हो जाती है। परमात्मा कैसे मिलेगा? तब आपके अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम अपने प्रभु का दर्शन करेंगे। क्यों? कि आपने अपना दर्शन कर लिया। जब अपना दर्शन कर लिया तो एक पहचान हो गई कि हमारा प्रभु भी इसी रूप का है, हमारा मालिक भी इसी रूप का है। जैसे आपको कोई भी कहे कि वहां एक बच्चा है और बच्चा तड़प रहा है, ये नहीं कोई बताया कि किसका बच्चा है, लेकिन आप दौड़ कर वहां पे जाओगे तो यदि आपकी शक्ल का कोई बच्चा, तब कहोगे यह इंसान का बच्चा है। यदि आपकी शक्ल का बच्चा नहीं है, दूसरी शक्ल का बच्चा है, जानवर की शक्ल का बच्चा है, तो आप कहोगे नहीं ये कोई जानवर का बच्चा है। इसी तरीके से जब आप अपने रूप की पहचान कर लोगे, अपने स्वरूप का पहचान कर लोगे, तब आप परमात्मा की पहचान कर लोगे। तो झगड़ा किस बात का, विवाद किस बात का? तो पहले हर महात्मा जैसे भगवान कृष्ण आए, वो भी आत्मज्ञान की बात की कि अपने स्वरूप की पहचान करो। पहले भगवान राम आए, उन्होंने भी अपने स्वरूप की पहचान करने की बात कही। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने भी अपने स्वरूप की पहचान करने की बात कही। यानी हिंदू में, मुसलमानों में, सिख में, ईसाइयों में, जैनियों में, किसी भी मजहब में यदि कोई आया, भगवान आया, पीर पैगंबर आया, तो पहले उसने क्या कहा कि अपने आप की पहचान करो, अपने आत्मा की पहचान करो। तो परमात्मा के बारे में जानकारी तो बाद में आपको मिलेगी, लेकिन पहले अपने आप की पहचान करो, तब परमात्मा की आप पहचान कर सकते। तो कोई भी हो तो पहले अपने आप का ज्ञान तो आपको दे, आत्मा का ज्ञान तो दे। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब आगे की मंजिल आपकी प्रारंभ होगी। तभी आपकी आगे की मंजिल प्रारंभ होगी कि परमात्मा एक है, कि परमात्मा अनेक है, परमात्मा के कितने रूप हैं, परमात्मा कहाँ रहता है। ये बात तो बाद की है। आप किस परमात्मा की भक्ति करोगे, किस परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पहले अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। आत्म स्वरूप कहें सच्चा धर्म कौन सा है, ये नहीं जानता है प्राणी। थोड़े से अपने जीवन में चौर भटकता है प्राणी। कहीं अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। या प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने स्वरूप की पहचान करे, अपने आप की पहचान करे। जब तक अपने आप की वो पहचान नहीं कर लेगा, तब तक वह परमात्मा की पहचान नहीं कर सकता। परमात्मा के बारे में रत्ती मात्र वो जान नहीं सकता। इसलिए सबको चाहिए, ताते सबको चाहिए, सबको चाहिए कि अपने आप की पहचान करे। कोई भी गुरु मिल जाए, उससे यही कहो कि हमें अपने आप की पहचान करा दो, हमें अपने आत्मा की पहचान करा दो। मेरी आत्मा कहाँ पर बैठी है, मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा का आत्म दर्शन जिसको कहते हैं, आत्मबोध। आत्मबोध इसीलिए कहा कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशो, बिन हरि भजन न जाई कलेशो। ये अनुभव है। जब तक आप अपने आप की पहचान नहीं करोगे, तब तक आपको जो है वह परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है। इसलिए कहा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु भी ध्यान नहीं। यानी गुरु का मतलब होता है जो आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान दे, आत्म स्वरूप का परिचय दे।
वही गुरु। गुरु का मतलब होता है हम अभी अंधेरे में हैं, यानी अभी हमें आत्मा के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु उसे रोशनी में खड़ा कर देता है जहां हमें अपने आप का ज्ञान हो जाता है, यानी अपने आप को हम देख लेते हैं। ऐसा दर्पण सामने आ जाता है, जैसे हमारे आपके सामने कोई दर्पण आ जाए तो हम अपने रूप को देख लेते हैं कि हमारा स्वरूप यही है, हमारा चेहरा ऐसा है। इसी तरीके से जब वो अंतःकरण रूपी दर्पण सामने आ जाता है, वो जो है रहनुमा, वो मालिक, वो सदगुरु हमें अंतःकरण, हमारे अंतःकरण को साफ करके हमको अपने निज स्वरूप का दर्शन करा देता है। वही मेरे लिए गुरु बन जाता है, वही मेरे लिए भगवान बन जाता है, वही मेरे लिए सदगुरु बन जाता है। तो हम उसकी अब कदर करते कि इसने मुझे हमें अपने आप का ज्ञान करा दिया, यानी आत्मा का ज्ञान करा दिया। अब आत्मा का जब ज्ञान करा दिया तब हम गुरु से अब पूछेंगे, अब हम गुरु से पूछेंगे, क्योंकि अपने आप का अनुभव हो गया, यानी एक अध्याय आपने पढ़ लिया। अब दूसरा अध्याय ये चालू होता है कि हम आत्मा है, तो परमात्मा भी तो हमारे ही जैसा है, हमारे जैसे परमात्मा भी तो है, तो हमें अब परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। अब वो परमात्मा के दर्शन के लिए अब अपने गुरु से वो प्रश्न करेगा, अपने गुरु से कहेगा जैसे आपने हमें अपनी आत्मा हमारा दर्शन करा दिया, अब हमें आप परमात्मा का भी दर्शन करा दीजिए। अब वो गुरु भक्ति करेगा, यानी गुरु से पूछेगा, गुरु की सेवा में लगेगा, उनके चरणों पर गिरेगा कि आप बहुत समर्थ पुरुष हैं, मालिक हैं, भगवान हैं, आप मुझे प्रभु का दर्शन करा दीजिए। तब अंदर में आत्म तड़प पैदा हो, इसी को आत्म तड़प कहते हैं। यदि आप तड़प पैदा हो गई किससे मिलने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अब तड़प पैदा हो जाती है। आप चाहे कोई राम भक्ति करने वाले, चाहे कृष्ण भक्ति करने वाले, चाहे देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, चाहे कबीर की भक्ति करने वाले, चाहे रविदास की भक्ति करने वाले, चाहे चाहे जितने संत महात्माओं की भक्ति करने वाले, कोई भी गुरु हो जो हमें परमात्मा का दर्शन करा दे, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारे लिए माथे का मौर है, कोई भी हो। तो हम किसी धर्म मजहब में रहने वाले सदगुरुओं के बारे में हम क्यों दूसरी बात सोचें भाई। अब ये लाल जो है किसके अंदर छिपा है, जब भगवान एक आते, महात्मा एक आते, मुझे कोई जान नहीं सकता, मुझे कोई पहचान नहीं सकता जब तक मैं जना न दूं। कहते सोई जाने जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही जानेगा जिसको मैं जनाऊंगा। तो मान लीजिए कृष्ण की भक्ति करने वाले कोई महात्मा है, वही पूरे हो, लेकिन अपने आप को छिपाए हैं और कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और यदि उनके पास कोई जाता है तो कृष्ण भक्ति के साथ साथ वो जो है सच्चा मार्गदर्शन दे देते हैं, सच्चे प्रभु का दर्शन दिला देते हैं। अब कोई जान नहीं पाएगा, लोग तो बाहर से कहेंगे ये तो कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर में तो वो पूरे महात्मा महात्मा है और आपको दर्शन कराती है, भगवान का दर्शन कराती है। कोई राम की भक्ति में है, वो भगवान का दर्शन कराती है। कोई विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान का दर्शन कराती है। कोई कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कोई शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, वो दर्शन कराती है। तो बात ये है कि महात्मा यहाँ तो आए हैं, लेकिन महात्मा किस रूप में है, कहाँ पर है, कैसे अपने को छिपा के हैं। महात्मा मनुष्य रूप में तो हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं, वो छिपे हुए हैं। इसलिए महापुरुष ये लिखते हैं कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। यानी महात्माओं की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती है उनकी जात। महात्मा तुम्हें गृहस्थ आश्रम में मिल सकते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में वो खेती बाड़ी करते होंगे, वो महात्मा है, खेती बाड़ी करते होंगे, बाल बच्चों के बीच में रहते होंगे। लेकिन जैसे गांव के लोग रहते हैं वैसे वो रहते होंगे उसी वेशभूषा में। तो आप कैसे जान पाओगे कि पूरे महात्मा है। महात्मा हो गए वो जो है अपना कपड़ा गेरुआ पीला कपड़ा नीला पहन लिए, भाई वैष्णव पंथ में आ गए,
और उनके कुल खानदान के लोग वैष्णव पंथ में थे तो वो भी वैसा ही वेशभूषा बना लिए, लेकिन वो पूरे महात्मा हैं, उसी तरीके से हैं। आप कैसे पहचान पाओगे कि ये पूरे महात्मा है? इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, कोई आपको मिलता है तो उससे आप आत्मा और परमात्मा की चर्चा करो, उससे अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। या मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान, आत्मा दर्शन करा दीजिए, और जब आत्म दर्शन वो करा दे तो कहो आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो। देखो, एक पहुंचा हुआ ही आत्मा और परमात्मा का दर्शन करा सकता है। इसलिए कहा कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी। ये कहा सुनी की बात नहीं, वो जो है वह देख चुके हैं, ये आपको दिखा भी सकते हैं। जो देखा हुआ है वही आपको दिखा सकता है, जो परमात्मा से मिला है वही आपको परमात्मा से मिला सकता है। सूरदास जी देखो किस भक्त थे, लेकिन पहुंचे महात्मा थे। रविदास जी देखो वो कैसी भक्ति करते थे, भगवान की, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, राम की भक्ति करते थे, वो भक्ति करते थे लेकिन पहुंचे हुए महात्मा थे। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी लेकिन पहुंचे हुए महात्मा थे। गोस्वामी जी महाराज राम की भक्ति करते थे लेकिन पहुंचे हुए महात्मा थे। कोई उनको जान नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, लेकिन जब वो उनके पास कोई चला गया, अब वो जनाने लगे तो जना दिया, जना दिया। इसलिए महात्मा जिस देश में रहते हैं उनके उस देश के खिलाफ कोई काम नहीं करते, उनके नियम कानून का पालन करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, देवी देवता, अन्य जितने भी लोग हैं, किसी के बारे में निंदा चाहे चुगलाई वो नहीं करते, सबकी पूजा। वो कहते हैं, पूरे महात्मा ये कहते हैं कि बच्चा तुम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तुम करो, और जब देवी देवता प्रसन्न हो तो उनसे यही कहो कि हे देवता, आपकी मैंने पूजा किया, आप भक्ति किया, तो आप से मैं मेरी एक प्रार्थना है, मुझे आत्मा का दर्शन करा दो और मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा दो। मैं इस 84 और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ और प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप मुझे प्रभु का आप ही दर्शन करा दो, मुझे भव बंधन से आप ही छुटकारा दिला दो। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी ऐसे महात्मा को बता दो जो मुझे प्रभु का दर्शन करा दे, हमें मोक्ष मुक्ति दिला दे। पूरे महात्मा यही कहते, पूरे महात्मा कभी भी ये मिसाल मिलता है, कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता कि पूरा महात्मा किसी की निंदा कभी किया हो, कभी नहीं करता। पूरे महात्मा कभी किसी की निंदा नहीं करते, उस क्योंकि वो पूरे महात्मा जो होते हैं वह स्वयं प्रभु का रूप होते हैं, और उन्हीं के सारे रूप हैं, तो किस रूप को अच्छा कहें और किस रूप को बुरा कहेंगे। कह सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने ही पैदा किया है, तो किसको छोटा कहूं किसको बड़ा कहूं। कह सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सत्य अधिक मनुज मोहि भाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है, सब मेरे ही हैं। और मनुष्य मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर ज्ञान है, वो मेरी बात को समझ सकता है, उसमें ज्ञानी मुझको प्रिय है। और ज्ञानी जो समझता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो ज्ञानी से विज्ञानी हो जाता है यानी विवेक करता है वह भी अच्छा लगता है। फिर उसमें जो आत्म दर्शन करता है वह और अच्छा लगता है। अब जो परमात्म दर्शन करता है वह और अच्छा लगता है। यानी जिसका विवेक, जिसका अंदर जितनी चेतनता आगे बढ़ती है वह मुझको और भाने लगता है, मेरे करीब में वो आ रहा है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि बच्चों देखो, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारी निष्ठा सही होना चाहिए, तुम्हारे विचार साफ सुथरा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति छल कपट झूठ फोड़े धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए।
तुम निर्मल मन से भगवान को पुकारो, भगवान कहीं पर भी होगा, आपकी पुकार को सुनेगा। और जब आपके अंदर तड़प ज्यादा हो जाएगी तो वो भगवान कोई न कोई जरिया बनाकर आपको अपने पास बुला लेगा या स्वयं आपके पास चला आएगा। बशर्ते आपकी निष्ठा पक्की होनी चाहिए। भरोसा भगवान पर करो, विश्वास करो, घबराओ मत, धीरज रखना। धीरज रखो, चित्त में दिखेगा सपनों। धीरज रखोगे तो एक दिन वह सत्य मालिक जो है आपको जरूर मिलेगा, आपको सही मार्ग की शिक्षा जरूर देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा दया से हम लोग जो है आपस में मालिक के वचन को कहते और सुनते हैं। यही हम लोगों का सत्संग है। और इससे क्या होता है, नई नई चेतनाएं आती हैं, नई नई श्रद्धा बढ़ती जाती है। हमारे अंदर जो उदासी आती है वह उदासी दूर हो जाती है, एक समझदारी पैदा हो जाती है। हमें महात्माओं के वचन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, कभी कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि महात्माओं की बोली भाषा महात्मा ही जाने, क्योंकि जो उस दर्जे का होगा वही जानता है। हम आप क्या जान सकते, हम आप तो उनके वचन को दोहराते हैं। हमारे आप को जो कुछ देते हैं उसको पाकर हम लोग धन्य हो जाते हैं। नए प्रेमी भाई बहनों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और आप सब तो हमारे गुरु भाई बहनों, आप लोग को पूरा सत्संग सुनना चाहिए। कोई कथा कहानी जो भी मालिक सुनाते हैं याद आ जाएगा तो उसको सुना दिया जाता है। मैंने भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति, प्रेमियों के प्रति, सबके जीव जंतुओं के प्रति जो हितकारी वचन होते हैं वही आपके बीच में रखे जाते हैं। जय